सभा के मजलिस के बदियासी जनाब आबिद अली साहब और जन अधिकार पार्टी के जनाब बाबू सिंह कुशवाहा साहब को बनाया। अगर आप लोगों का साथ आशीर्वाद का वोट कहा और 2.5 साल के लिए दलित को बनाया जाएगा। वही पर हमने तय किया कि 3 डिप्टी चीफ मिनिस्टर होंगे, एक अल्पसंख्यक समाज के मुसलमान, एक निषाद समाज से और एक अतिपिछड़ा समाज से डिप्टी सीएम होगा। तो सामाजिक न्याय की लड़ाई हम बाबू सिंह कुशवाहा साहब के साथ लड़ रहे हैं। हम आपसे अपील करने आए हैं, ये गुजारिश करने आए हैं कि आप हिस्सेदारी की लड़ाई में आप हमारा साथ दीजिए। और याद रखिए हमारी इस बात को, जिस किसी समाज के पास उसका नेता नहीं होगा उसकी आवाज को नहीं सुना जाएगा। अगर आप ये चाहते हैं कि आपसे साफ हो, अगर कोई दबा हुआ कुचला हुए चाहते हैं कि उसको मजबूत बनाया जाए, तो फिर हमारे भारत की लोकतंत्र की हकीकत यह है कि आपको आपके दरमियान से अपने नेता को बनाना पड़ेगा। जिस दिन आप अपने नेता को बनाएंगे वो इस नाइंसाफी के दौर का खात्मा करेगा, आपको मान सम्मान मिलेगा। वरना सिर्फ आप दर दर कर अपने वोट का इस्तेमाल करते रहेंगे और आपकी तकलीफ और आपके मुश्किलात आप जानते हैं कि पिछले 5 साल से बीजेपी की सरकार रही। 5 साल पहले बीजेपी ने वादा किया था उत्तर प्रदेश के युवाओं को कि 70 लाख युवाओं को नौकरी रोजगार दिया जाएगा। आज आप बताइए कि कितने नौजवानों को रोजगार 70 लाख का वो सरासर झूठ साबित हुआ। कि आज आप देखते हैं कि हमारे वतन अजीज भारत में और उत्तर प्रदेश में कीमती आसमानों को छू गई है। क्या नरेंद्र मोदी और योगी नहीं जानते कि गरीब पेट्रोल और डीजल की कीमतों में इजाफा हुआ, उससे उसके घर में मुश्किलात और तकलीफ में इजाफा हो गया? क्या आप नहीं मानते इस बात को कि गैस के सिलेंडर की कीमतों में इतना इजाफा हो गया? आज गरीब गैस के सिलेंडर के बजाय वही लकड़ी के चूल्हे में फूंक फूंक कर अपना खाना पकाता है। सरसों के तेल में इजाफा हो गया। बीजेपी ने कीमतों को कंट्रोल करने, कीमतों में कमी पैदा करने के बजाय कीमतों में इजाफा कर दिया। आज आपको मालूम होगा कि कोविड की दूसरी वेव में पिछले साल जब जून जुलाई अगस्त में कोविड की दूसरी वेव आई थी, 19 लाख लोग भारत में, 19 लाख बच्चे यतीम हो गए, अपने माँ बाप को, अपने माता और पिता को खो दिया। अगर आज 19 लाख बच्चे पूरे देश में यतीम हुए तो उसका जिम्मेदार भारत सरकार है, नरेंद्र मोदी की सरकार है। अगर वो 2020 अक्टूबर नवंबर में जिस तरह दूसरे देशों ने, अमेरिका, बरतानिया, जापान ने 2020 अक्टूबर नवंबर में वैक्सीनेशन का ऑर्डर किया, मगर बीजेपी ने वैक्सीनेशन का ऑर्डर 2021 जनवरी में किया और उसका खामियाजा इन देश के गरीबों को भुगतना पड़ा। उत्तर प्रदेश की जनता जानती है, दुनिया ने देखा कि गंगा के ऊपर गरीबों की घासें बह रही थी। वो गरीब जो अपने अंतिम संस्कार करने के लिए उसके पास लकड़ी तक नहीं मिली, जमीन नहीं मिली दफनाने के लिए, तो आप हमने देखा कि नदी के किनारे किसी के माता की, किसी के पिता की, किसी के भाई की लाशों को कुत्ते दोस्त कर खा रहे थे। इसके बावजूद भी उत्तर प्रदेश की जनता बीजेपी को वोट देगी। मैं वोट देने वालों से अपील करूंगा कि आप सोच समझ कर अपने वोट का फैसला कीजिए। आज उत्तर प्रदेश में ग्रेजुएट 50%, इंजीनियरिंग की डिग्री रखने वाले 45%, डिप्लोमा सर्टिफिकेट रखने वाले 65% नौजवान को रोजगार नहीं मिला। आज इनको रोजगार नहीं दे पाई बीजेपी। बीजेपी के मुख्यमंत्री अगर है तो इनकी जबान से एक ही निकलता है, कब्रिस्तान, शमशान, रमजान, मुहर्रम या फिर तंजाब या फिर पाकिस्तान। जब इनसे पूछा जाएगा बताओ आपने उत्तर प्रदेश में कितने शिक्षा के स्कूल खोले, बताइए कितने नाम आपने, कितने इंटर कॉलेज खोले, कितने डिग्री कॉलेज खोले, कितने अस्पताल में आपने ऑक्सीजन बनाया, कितने अस्पताल में आपने बेड में इजाफा किया।
तो योगी आदित्यनाथ कहेंगे मैं गर्मी निकाल दूंगा। जो शख्स रोजगार नहीं दे सका, जो शख्स गरीबों को कोविड की दूसरी वेव में बचा नहीं सका, आज गर्मी निकालने की बात कर रहा है। हम मुख्यमंत्री जी से कहेंगे कि गर्मी निकालना तो दूर की बात, आपने बिजली का इंतजाम भी उत्तर प्रदेश के गांव में नहीं किया, जो सेल फोन को चार्ज करता है। आज यहाँ पर आप जानते हैं कि किसानों को नरेंद्र मोदी और योगी आदित्यनाथ ने 2 रोजगार दे दिए। किसानों को एक रोजगार दिया कि दिन में अपनी फसल में मेहनत मजदूरी करो और रात में अपनी फसल की हिफाजत करने के लिए जागते रहो। ये 2 रोजगार प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री ने दे दिया। आज 7 साल के बाद देश के प्रधानमंत्री को याद आया कि उत्तर प्रदेश में सांड का मसला है। 7 साल के बाद देश के प्रधानमंत्री को मालूम हुआ कि एक सांड और पशु किसी के किसान के खेत में फसल में घुसकर उसको बर्बाद कर देता है। तो मोदी ने कहा कि मैं 10 मार्च के बाद फैसला करूंगा। क्या फैसला करूंगा? मोदी ने कहा कि जिस उत्तर प्रदेश के युवा के पास डिग्री है, ग्रेजुएट है, इंजीनियर है, पोस्ट ग्रेजुएट है, मोदी उससे कह रहे हैं कि आपको मैं रोजगार दूंगा, ऐसा रोजगार दूंगा कि आप गोबर लो और गोबर से पैसे कमाओ। तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने कहा कि मैं कैसे पीछे हट जाऊं। तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने कहा कि जिस किसी के पास सांड या आवारा पशु होगा मैं उसको 900 रुपये दूंगा। आप बताइए कि उत्तर प्रदेश के जो विकलांग है उनको हर महीना 1000 रुपये पेंशन मिलता है। जिसका बाप, जिसकी माँ, जिसकी बहन, जिसका भाई, जिसका बेटा, जिसकी बेटी विकलांग होगी, उसके दिल पर क्या गुजरती होगी। एक 4 टांग के जानवर को 900 रुपये और एक विकलांग को 1000 रुपये। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, बीजेपी ने आज इन विकलांगों के ताल्लुक से जो इंसान है इनके लिए इंसानियत नहीं जाती। जो 4 टांग का जानवर है बीजेपी उनको बचाने की बात करती है। तो उत्तर प्रदेश की जनता को इस बात का नोट लेना पड़ेगा कि वो जब मतदान करने जाएंगे विकलांग का साथ देंगे या फिर वो इन पशुओं को बचाने वाली सरकार का साथ देंगे। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मैं आपसे अपील करने आया हूं कि उत्तर प्रदेश में नफरत की फिजाओं को कम करना है, मोहब्बत को आम करना है, दिलों को मिलाना है, भाईचारगी को मजबूत करना है। ये काम बाबू कुशवाहा की सदारत में हम कंधे से कंधा मिलाकर कर रहे हैं। आपसे भी अपील कर रहे हैं कि आप मजलिस के और जन अधिकार पार्टी के प्रत्याशियों को कामयाब करिए। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, हमने ये भी देखा जो प्रधानमंत्री ने अपने भाषण में कहा कि मुस्लिम महिलाएं बीजेपी को वोट दे रही हैं क्योंकि बीजेपी ने ट्रिपल तलाक का कानून बनाया। हम प्रधानमंत्री से पूछना चाहते हैं ये कैसा अहमकाना कानून आपने बनाया कि अगर कोई ट्रिपल तलाक कहता है तो शादी भी नहीं टूटती और वो जेल में भी चला जाता है। मुसलमानों में शादी एक कॉन्ट्रैक्ट है, जन्म जन्म का साथ नहीं है, एक कॉन्ट्रैक्ट है। तो ये कहते हैं बोले जेल में डाल दो और अगर कोर्ट उसको सजा देगी 2 साल की तो जब तक उस बच्ची की, हमारी बेटी की, बहन की शादी नहीं होगी। क्यों नहीं होगी भाई? अगर उस बेवकूफ गधे ने गुनाह किया ट्रिपल तलाक कहकर तो उस हमारी बेटी को और बच्ची को शादी करना, अपनी नई जिंदगी करने का मौका मिलना चाहिए। तो देश के प्रधानमंत्री कहते हैं कि मुस्लिम महिला तड़पते रहे बाहर और एक बेटा जेल में पड़ा है। ये ट्रिपल तलाक का कानून देश के प्रधानमंत्री ने बनाया। और अगर देश के प्रधानमंत्री को मुस्लिम महिलाओं से इतनी मोहब्बत है तो फिर हिजाब और निकाब से नफरत क्यों पूछना चाहते हैं? वो बच्ची, वो हमारी बेटी जो हिजाब और निकाब पहनकर शिक्षा हासिल करना चाहती है, पढ़ना चाहती है,
भारत को मजबूत बनाना चाहती है, भारत को ताकतवर बनाना चाहती है और भारत में 19% अल्पसंख्यक समाज है। अगर उनको आप कमजोर रखेंगे तो फिर भारत कैसा मजबूत बनेगा? अगर आप उनके खिलाफ नफरत का बीज बोएंगे तो भारत ताकतवर कैसे बनेगा? मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, और देश के प्रधानमंत्री अहंकार में इतना डूबते हैं कि उत्तर प्रदेश की जनता से कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश की जनता ने ये मन बना लिया कि उन्होंने मोदी का नमक खाया है, मोदी को वोट देंगे। देश के प्रधानमंत्री सुनिए, देश के प्रधानमंत्री को जानना चाहिए कि आप गुजरात से निकलकर दिल्ली को पहुंचकर प्रधानमंत्री बन गए तो क्या आपने आपका नमक खाया, देश का नमक खाया? हमको बता दो आप। हम सब देश का नमक खाते हैं। अगर कोई मोदी का नमक खाया है तो देश का वफादार नहीं है वो। देश का प्रधानमंत्री अपने आप को बादशाह सलामत समझ रहे हैं कि मोदी का नमक, अरे देश का नमक होता है, मोदी का नमक नहीं होता, ना ओवैसी का नमक होता है। मगर देश के प्रधानमंत्री कह रहे, और फिर देश के प्रधानमंत्री कहते, जनता उत्तर प्रदेश की जनता से कह रहे कि आप मुझे और ताकत दीजिए। कितनी ताकत चाहिए आपको? 300 के ऊपर आपके सांसद हैं, 300 के ऊपर विधायक हैं। दोनों मर्तबा लोग उत्तर प्रदेश की जनता ने आपको एक मर्तबा 75 MP, एक दूसरी मर्तबा 65 MP दिए। मगर आपने उत्तर प्रदेश की जनता ने जो आपको ताकत दी, आपने ताकत देने वालों को कमजोर करने का काम किया। जो ताकत आपको दी, आप ताकतवर हो गए, मगर उस प्रदेश का नौजवान युवा बेरोजगारी उसका मुकद्दर बन गया। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, इस बात का आप ख्याल रखिए और यहाँ से जो मंडलिस के और जन अधिकार पार्टी के प्रत्याशी हैं, आप इनको कामयाब करिए। डरने और घबराने की बात नहीं है। आप इस बात को समझ लीजिए कि आप अगर अपना नेता को पैदा करेंगे तो सामाजिक न्याय होगा, भाईचारगी होगी, इंसाफ होगा, कमजोर मजबूत होगा। अगर आप सिर्फ वोट डालने वाले बन जाएंगे और वोट लेने वाले नहीं बनेंगे तो नुकसान आप ही का होगा। आज यही कोशिश ओवैसी और जन अधिकार पार्टी के बाबू सिंह कुशवाहा कर रहे हैं कि आपको आपके दरमियान से नेता बनाया जाए, आपको आपका हिस्सा मिले। और जो लोग अल्पसंख्यक समाज मुसलमानों के दरमियान में आकर, चाहे वो सपा बसपा कांग्रेस के लोग हों, अगर वो कह रहे हैं कौम के नाम पर वोट दो, तो बताओ सपा बसपा वालों, जब तुमको सत्ता मिली, आज जब चुनाव आ गया तो तुम कौम की बात कर रहे हो। तुमने क्या किया अल्पसंख्यक समाज के लिए? आज समाजवादी पार्टी लफ्ज अल्पसंख्यक समाज या लफ्ज मुसलमान का नाम लेने से डरती है। क्या तुम उस पार्टी के अपने वोट दोगे? जब वो मुख्यमंत्री था तो मुजफ्फरनगर का कांड हुआ, 50,000 से ज्यादा लोग अपने घर से बेघर हो गए, बच्चे यतीम हो गए, महिलाओं का अस्मत रेजी की गई, इबादत गाहों को वीरान बना दिया गया। आज वही सपा आज आकर कह रही है कि समाजवाद के नाम पर वोट दो। समाजवाद के नाम पर जब समाजवादी को सत्ता मिली तो परिवारवाद किया। मैं उत्तर प्रदेश के हमारे बैकवर्ड क्लास का समाज के नौजवानों से कह रहा हूं कि बीजेपी ने आपको धोखा दिया। बीजेपी ने हिंदुत्व के नाम पर वोट दिया और दिया सत्ता बाबा को, लिया हिंदुत्व के नाम पर। आज उत्तर प्रदेश में आप मीडिया बताता है कि 50% से ज्यादा जो डीएम है वो तमाम के तमाम बाबा के चाहने वाले हैं। वो तमाम के तमाम मेरे इज्जतदार माँ और बहनों, मेरे बुजुर्गों, इसलिए हम आपसे कह रहे हैं कि ये वक्त आपको खड़े होकर मजलिस को और जन अधिकार पार्टी के प्रत्याशियों को कामयाब करने का है। अगर आप ये समझ रहे हैं कि समाजवादी बीजेपी को रोक पाएगी, हमारे अल्फाज को याद रखो आप, ये लोग नहीं रोक पाएंगे। जो लोग आपके दरमियान में आकर कह रहे
कि हिकमत के आवाज आए तो क्या उन 2019 में समाजवादी और बहन मायावती मिले तब भी बीजेपी जीत गई? 2017 में राहुल और अखिलेश मिले तब भी नाकाम साबित हुए। 2014 में आपने सत्ता दस्ता को और किया तब भी वो नाकाम हो गए। आज आपके पास एक विकल्प है और इस विकल्प को आप भागीदारी परिवर्तन मोर्चा उसका नाम है, आप उस विकल्प के लिए अपने मतदान में जाकर अपने वोट का इस्तेमाल करिए। डरने और घबराने की जरूरत नहीं है, हिम्मत और हौसले को बुलंद रखिए। और हम आपको बता रहे हैं कि आप दुनिया में आए तो मौत एक ही मर्तबा आती है, 2 मर्तबा नहीं आती, याद रखो आप। मौत एक ही मर्तबा आती है। हम हमारी गाड़ी पर कल मुस्लिमों ने जो नाथुराम गोडसे की नाजायज औलाद थी हमारी गाड़ी पर 4 गोलियां चलाई। अल्लाह ने फैसला कर लिया था कि उस दिन हमारी मौत नहीं आएगी, मगर जिस दिन भी आएगी हम जाएंगे, दुनिया से सब जाएगा। मगर जिन्होंने गोली चलाई, जिनके पीछे जिसका दिमाग है, कान खोल कर सुन लो, तुम्हारी 4 नहीं, तुम्हारी 4 लाख गोलियां भी वैसी की आवाज को नहीं आ हम सच्चाई को बयान करते हैं और सच्चाई को बयान करते रहेंगे। हमारी लड़ाई हिस्सेदारी की है, भागीदारी की है, कमजोरों को मजबूत बनाने की है, अति पिछड़ा समाज को उठाने की है, अल्पसंख्यक समाज को भारत के संविधान में जो उनको मुकाम दिया गया उस मुकाम को दिलाने की लड़ाई है। और इस बात पर आपको खत्म कर रहे हैं कि याद रखिए, ये अखिलेश और योगी ये राम और श्याम की जोड़ी है, कोई फर्क नहीं है, एक सिक्के के 2 रुख हैं। आपके दरमियान में अगर कोई आपका भाई है तो ओवैसी और बाबू सिंह कुशवाहा है। आप बाबू सिंह कुशवाहा के हाथ को मजबूत करिए और पूरे जमात के साथ अपने वोट का इस्तेमाल करके आप हमारे प्रत्याशी को कामयाब करिए। बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।